हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। ऑप्शन 3 सही है। विश्व बैंक ने हाल ही में पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित की जा रही है? सही जवाब है बहरीन में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन 3 सही है। भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने 8 अक्टूबर 2022 को मनामा, बहरीन में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में 30 देशों के 187 एथलीट भाग ले रहे हैं, जिसका समापन 16 अक्टूबर को बहरीन में होगा। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है 123वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन 3 सही है। 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने 123वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सा है? सही जवाब है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटेन। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1 सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफ एक उपग्रह लॉन्च किया? सही जवाब है चीन। हाल ही में चीन ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफ एक उपग्रह लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? सही जवाब है वजाहत हुसैन ने जीता है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड वजाहत हुसैन ने जीता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रमुख एकेडमिक प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने वैकल्पिक चिकित्सा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है,
आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। वर्ष 1989 से प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सही जवाब है कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन सी वेबसाइट लॉन्च करेंगे? सही जवाब है माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करेंगे। शहीद सैनिक कल्याण कोर्स के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक वेबसाइट माँ भारती के सपूत लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से देशवासी योगदान जमा करा सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? सही जवाब है मुंबई हवाई अड्डा। ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में मुंबई हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 3 विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन 3 मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है भारत। हाल ही में आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी भारत देश करेगा। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।